हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि बेहतर होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन जर्नी को आगे बढ़ा रहे होंगे। इसी जर्नी को बूस्ट करने के लिए हमारे साथ वो टॉपर्स शामिल हुए हैं इस टॉपर्स टॉक में, जिन्होंने आपकी ही जीवनी जी है और साथ ही साथ आपके सपने को साकार किया है अपने जीवन में। लेकिन वो आपके जीवन में भी साकार हो, आप भी जेएनयू जाएं, इसी के लिए वो आए हैं इस इंटरव्यू में। और आज के इस सेशन में हमारे साथ राहुल जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जानेंगे उनकी स्ट्रेटेजी, उनकी तकनीक और साथ ही साथ उनकी फेलियर्स को भी, उनकी परेशानियों को भी। तो सबसे पहले राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इंटरव्यू सेशन में। थैंक यू सो मच सर। तो राहुल, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपने टॉपर स्टॉक देखा था क्या पहले जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे? तो बिल्कुल सर, देखा था मैं और वहाँ से काफ़ी मोटिवेट हुआ था। और ओके, तो अभी आपको उसी सेशन में आकर के कैसा लग रहा है? अभी आप उस जगह पे हो? बहुत अच्छा लग रहा है सर, पर एक लाइन का फ़र्क था जो उस तरफ जाके अच्छा लगता है सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके, तो राहुल, मैं चाहूंगा कि छोटा सा अपना इंट्रो जो है वो हमारे दर्शकों को आप दे दीजिए। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आपने सीयूईटी पीजी यूजी कहाँ से करा है, और साथ ही साथ जो है वो आपके पीजी में कितने मार्क्स रहे हैं? सर मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं बिहार के भोजपुर ज़िले का निवासी हूँ। मैंने अपना हम्म। ग्रेजुएशन बिहार से ही किया है और भोजपुर से यूनिवर्सिटी है वहाँ से किया है। और तो आपने मेरे बीएससी सीयूईटी करा है पीजी। या बीए करा है? सर मैंने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स से किया है और उसके बाद मैंने वही सोचा कि मैं वही इसी से वही करते जाऊँगा हैं आगे। लोग। ओके। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। तो सर मेरे सीयूईटी पीजी में 200 मार्क्स थे जो जेएनयू में डेप्रिवेशन पॉइंट जोड़ के कुछ 70% के आसपास कुछ बन जाता। ओके, 204 आपने बताया। 200 बताया सर, 200। 200 जो 200 मार्क्स थे, सीयूईटी चलो बहुत अच्छा। जो डेप्रिवेशन हाँ, जोड़ के तकरीबन सर 70% के आसपास होगा। चलो बहुत अच्छी बात है राहुल। और आप जो है वो जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जो कि अभी मतलब तत्कालीन अगर समय में देखे तो बहुत सुंदर जो है वो आपका यूनिवर्सिटी है। तो मैं जानना चाहूंगा राहुल, सबसे पहले कि वीकेएसयू से जेएनयू तक का सपना, ख्वाब जो है वो आपने कब देखा था कि नहीं, मुझे एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ना है जो कि अभी के लिए बहुत ही प्यारी यूनिवर्सिटी और सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है? निस्संदेह सर, जेएनयू देश का सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी और जो भी कहीं भी पढ़ता है इंडिया में पढ़ता है तो सोचता है कि कभी ना कभी वो जेएनयू जाके पढ़ेगा। और उसी क्रम में मैंने भी सोचा था कि अगर मुझे कभी पीजी करना हुआ तो मैं जेएनयू से ही करूंगा। बीच में मैंने अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के कारण से थोड़ा सा गैप लिया था, पर जब मैंने सोचा कि मुझे अब पीजी कर लेना चाहिए तो मैंने सीयूईटी पीजी के बारे में सोचा। ओके, तो ये जर्नी कब से शुरू हुआ, कब आपने शुरू करा ये तैयारी? सर मैं आपसे यूट्यूब पे जुड़ा था और वहां से मैंने बस तकरीबन 5-6 महीने के आसपास मैंने तैयारी की होगी और उसी क्रम में। बहुत अच्छा। अच्छा, तो तैयारी की शुरुआत कैसे हुई थी राहुल? आपने कैसे जो है वो शुरुआत में कुछ सोचा होगा कि सिलेबस देख लेते हैं, पीवाईक्यू देख लेते हैं, कोई किताब पढ़ लेते हैं, या फिर कोई लेक्चर देख लेते हैं? वो पूरा थोड़ा सा शुरुआती जर्नी हल्का सा आप बताइएगा। सर मैं जब सीयूईटी पीजी के बारे में मतलब सोचा कि मुझे पीजी करनी है तो ऑफकोर्स ये एग्जाम के बारे में पता था। तो वहाँ हम्म। से मैंने ये सोचा कि सिलेबस देख लेते हैं, एक बार प्रीवियस ईयर देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर मैंने देखा, फिर यूट्यूब पे मैंने वैसे सर्च किया तो हिस्टोरिका के बारे में पता चला। वहाँ से देखा, जब मुझे पता था कि हिस्ट्री से ही करनी है तो और फिर वहाँ से फिर मैंने थोड़ा इन्वॉल्व किया और आगे बढ़ा तो हो गया सर बस। ओके, ठीक है। अच्छा, तो राहुल ये बताओ कि इस जो जर्नी थी, आपने इनरोल करा, आपने जो है पूरी पढ़ाई करी, कैसा था? द हिस्टोरिका की जर्नी कैसी रही थी आपकी? सर बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही सही रहा, मतलब और काफ़ी हेल्पफुल रहा सर। हम्म। अगर द हिस्टोरिका नहीं होता तो फिर आप अपने आप को कहाँ देख रहे थे, या फिर कितने मार्क्स तक आप अचीव कर पाते? सर द हिस्टोरिका अगर आप सोचिए, एक बिहार की एक छोटी सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा बच्चा अगर कुछ सोच रहा है तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं से हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है और द हिस्टोरिका उसने हम्म। बहुत मदद किया। चलो बहुत अच्छा। ओके, राहुल, शुरुआत करते हैं। आपने जो है वो पढ़ाई करा और पूरी जो है वो प्रिपरेशन करी। लास्ट समय में, लास्ट मोमेंट का जो एक प्रेशर होता है, या लास्ट 2 महीने का, 1 महीने का, वो प्रेशर कैसा था राहुल? आपने जो है वो कैसे झेला वो, या फिर कैसे मैनेज करा, वो थोड़ा सा बताइएगा। वो सर लास्ट मोमेंट जो होता है कि सब कुछ पढ़ लेते हैं पर कभी भी पढ़ाई वो पूरी हो नहीं पाती है तो लगता है कि कुछ ना कुछ छूटा हुआ है, कुछ ना कुछ हमेशा हम कोशिश एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं।
और हम्म। उसमें सर आपकी टीम से जो सपोर्ट मिला कि काम रहने के लिए और ये सब चीज़ें बताई गई, तो वो काफ़ी हेल्पफुल ओके। था। कुछ भी हम्म। दिक्कत होती थी तो बात कर सकते थे, तो वो सब काफ़ी अच्छा रहा। चलो बहुत अच्छा है। और ठीक है। राहुल ये बताइए कि अगर किसी को प्रिपेयर करना हो तो कौन सी ऐसी बुक्स हैं या सोर्सेस हैं जो मददगार साबित हो सकते हैं, जिनको अगर पढ़ ले तो काफी रहेगा। सर इसके लिए मैंने एक हिस्ट्री की मैकबुक आती है सर, मतलब ठीक-ठाक हम्म। मात्रा में वो, और आपसे जो कुछ नोट्स मिले थे वो पढ़े थे। बाकी तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह बस आप ही से वही। ठीक है, आपने टेस्ट दिया था और टेस्ट में नंबर वगैरह कैसे रहते थे? टेस्ट देने का तरीका आपका क्या होता था राहुल? उसमें यही होता था कि अ, मतलब ठीक है, एक कॉम्पिटिटिव वे में टेस्ट को मैं लेता था, बहुत ज़्यादा वैसे सोचता नहीं था, पर कॉम्पिटिटिव वे में ही लेता था हमेशा टेस्ट को, और इम्प्रूव हम्म। करने की कोशिश करता था। नंबर से ज़्यादा फ़र्क पड़ते नहीं थे मुझे, पर इम्प्रूव करने की कोशिश करता था। यही टेस्ट मेरी स्ट्रेटेजी थी। बहुत अच्छा। अच्छा, आपके सबसे कम मार्क्स कितने आए थे? टेस्ट में मेरे याद है? मार्क्स सर, कम मार्क्स तो मुझे याद नहीं है सर, दो पर डिजिट में अच्छे आया था होंगे। या नहीं आया था? 4 डिजिट में सर 70, मुझे 80, नहीं 90, लगता सर। 99? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। ओके। ओके, बहुत सारे ऐसे टॉपर्स थे, हालांकि हमने चेक करा, हालांकि आपका भी मैं चेक करूंगा जरूरी कि आपने कितना स्कोर करा है। बट ये बहुत सच्चाई है कि द स्टोरी का जो टेस्ट सीरीज बनाता है उसमें हम ये बहुत अच्छी बात एक कही बात राहुल ने कि आपको खुद को जज नहीं करना है, कॉम्पिटेटिव वे में उसको लीजिए और इस तरह से सोच करके चलिए कि ये भी मेरी जर्नी का ही एक पार्ट है और इसमें जो भी चीजें सीख पा रहा हूं उसको मुझे सीयूईटी पीजी में इंप्लीमेंट करना है। मैं सही बोल रहा हूँ राहुल? बिल्कुल सर, सिंपल एक स्ट्रेटेजी होती थी कि पिछला जो अगला होगा वो पिछले से बेहतर करना, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि YouTube लेक्चर्स जो है वो किस तरीके से आप देखते थे? क्या आप लाइव देखते थे या फिर आप रिकॉर्डेड देखते थे? क्या उन्होंने मदद करा था आपको? मैराथन क्लासेस वगैरह हो सकती हैं। मैं ज़्यादातर सर लाइव देखने की कोशिश करता था, पर कभी टाइम की इशू हो जाती थी या कुछ किसी चीज़ में, तो मैं रिकॉर्डेड देख लेता था, वो तो सुविधा हो जाती है। और मैराथन सर रिवीजन में, लास्ट टाइम रिवीजन में मैराथन बहुत हेल्प किया था। ओके। अच्छा लास्ट टाइम राहुल ये सिलेबस बताओ इतना कि ज़्यादा होता सर, सर यस। लास्ट टाइम सिलेबस इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो पॉसिबल नहीं हो पाता एक बार सब कुछ वैसे करना, देन उसमें मैराथन से स्थापित। बहुत अच्छा। ओके। राहुल, मैं एक चीज समझ पा रहा हूं जहां तक कि एक छोटे से शहर से निकल करके जिस बच्चे को, जैसे हमारे यहाँ, मुझे बेसिकली, मैं चूंकि आपके पास का ही हूं, तो मुझे ये सजेस्ट कर दिया गया था कि भाई अगर आप बिहार में रहोगे तो यहाँ थोड़ा सा इशू है, आपको बड़े शहर में शिफ्ट करना पड़ेगा या फिर एजुकेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो वैसे में एक मतलब एक चैलेंज जो होता है, एक छोटे शहर का बच्चा जो है वो बड़े सपने देखता है और उसके लिए मेहनत करता है, इसमें आप कितनी कठिनाइयां आपने झेली है या क्या परेशानियां आपको आई और उसको टैकल कैसे करा आपने? सर ऑफ कोर्स ये थोड़ा-सा हो जाता है, जैसे छोटे शहर से हैं हम लोग, जैसे फैमिली बैकग्राउंड से हैं हम लोग, तो एक हम्म। मुश्किल होता है कि दिल्ली जैसे शहर में जाके पढ़ना और वैसे सोचना। पर दिल्ली में सारे यूनिवर्सिटीज़ भी वैसे नहीं है जहाँ हम जाके पढ़ सकते हैं, मतलब इतने एग्जैक्टली। खर्च करके पढ़ सकते हैं। तो एक जेएनयू अच्छा ऑप्शन बचता है हमारा, मतलब जेएनयू एकमात्र ऑप्शन बचता है जो जहाँ पे जा सकते हैं। तो ऑफ कोर्स तैयारी में सर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अप्स डाउन्स होते हैं। कभी मार्क्स कम आए तो डिप्रेशन जैसी चीज़ें होती है, या फिर ऐसी चीज़ें हम्म। होती हैं। ठीक है, उसे ओवरकम करते हैं हम लोग, और फिर बिल्कुल। बहुत अच्छा, अमेजिंग। अच्छा, इस जो आपकी एक तैयारी है, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने भी बच्चे टॉपर बने हैं, जेएनयू में सिलेक्टेड हुए हैं, उन सब का ये पहला कदम है। तो राहुल मुझे ये बताइए कि आपका जो सफर है या फिर आप जहां जाना चाहते हैं, लेट्स अज्यूम आप जो है वो पीसीएस वगैरह की प्रिपरेशन या फिर सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, तो इस जर्नी में ये जो सफलता है, ये छोटी सी जो सफलता आपने प्राप्त करी है, ये कितना ज्यादा आपको मोटिवेट कर रहा है या घर पे क्या माहौल है, वो थोड़ा सा मुझे बताइएगा। थोड़ा सा घर पे खुशी का माहौल होता है, जब कहीं किसी भी चीज़ में थोड़ी सी भी रिजल्ट होती है तो घर पे अच्छा लगता है। और जो आपने बिल्कुल सही कहा सर कि जो हमारे जो भी जर्नी होती है पीसीएस और सिविल सर्विसेज की जर्नी होती है, तो हम्म। ऐसा होता है कि कई, मतलब मैं 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो then थोड़ा लग जाता है कि नहीं हो पाती अगर कुछ चीज़ें हमारे अनुकूल, तो हम सोचते हैं कि थोड़ा सा चीज़ों को पुश ऑन करते हैं किसी और डायरेक्शन में, और फिर वो चीज़ें और हो एग्जैक्टली। जाती हैं। तो एग्जैक्ट। फिर और यहाँ पे काफ़ी जेएनयू में वैसा माहौल भी है, वैसे हेल्पफुल चीज़ें हैं जो कर सकती है मदद, तो उसके कारण से भी मैंने इधर किया।
सही है अभी, अच्छा लग रहा है। चलो बहुत बहुत बढ़िया। तो राहुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे की जर्नी के लिए। जो आने वाले थैंक बच्चे यू हैं सर। उनको अगर आप लास्ट लाइन कुछ अगर आप कहना चाहें, जो बातें आप ऐसी बताना चाहें जो उनको याद रह सके कि हाँ, मैंने जो है वो एक टॉपर स्टॉक देखा था राहुल भैया का, जिन्होंने ये सजेशन दिया था जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा था। एक बड़े भाई की तरह आप क्या गाइड करना चाहेंगे उन बच्चों को? सिंपली यही कहेंगे कि हमेशा एक दिन, आज के दिन से अगले दिन को बेहतर करने की कोशिश करो, चाहे जितना भी छोटा कदम उतना ले लो, पर बढ़ते रहो। मेरे लिए यही सबसे बड़ी चीज है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आई गेस कि किसी ने लिखा है, शिवमंगल सिंह सुमन या माखनलाल चतुर्वेदी जी का ये लाइन है कि कुछ लिख कर सो, कुछ पढ़ कर सो, जिस जगह तू जगह सवेरे उस जगह से आगे बढ़कर सो। और बढ़कर। इसकी पंक्तियां जो है वो कहीं ना कहीं राहुल इस बात को बता रहे। तो राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन में जुड़ने के लिए। आई होप कि आपका ये सेशन जो है वो बच्चों को काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे राहुल जिनसे हमने ऑल द बेस्ट बातचीत करा, सबको। और उनकी जर्नी को हमने जानने की कोशिश करी। आई होप कि ये जो जर्नी है वो आपको इंस्पायर करेगी और आपको बताएगी कि कैसे आपको अपने सपने पूरे करने हैं। अगर आपको इस सेशन से कोई भी एक बात पसंद आई हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये राहुल की जो जर्नी थी उसमें से आपने क्या सीखे, आपको क्या सीखने को मिला है। बाकी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं राहुल की तरह, जो है वो अच्छे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आप हमारे विजय पथ बैच से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। और इसमें जो है वो आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल्स और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो कि बच्चे अंडर वैल्यू करते हैं, और वो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो इन सब चीजों के लिए जाइए आप हमारे ऐप द हिस्टोरिका को डाउनलोड करिए और साथ ही साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां पे 2 फ्री पीवाईक्यूज भी आपको अपलोड किए हुए हैं। तो मिलेंगे आपसे उन सारे सीरीज को देखते हुए, और इस सीरीज को भी आप कंटिन्यू देखते रहिए क्योंकि बहुत ज्यादा मददगार ये साबित होने वाला है। आज के सेशन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।